ये देखें कितना मज़ेदार और कितना शानदार सा झटपट बनने वाला कीमा तैयार किया है मैंने। और आप सबको पता है कि रमज़ान शरीफ की आमद आमद है, तो आप बनाएं ये पहली सहरी पे ये कीमा और सबको कर दें खुश। बहुत ही सबको पसंद आने वाला है और कम स्पाइसेस की वजह से मैदे में तज़ाबियत भी नहीं होगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास हाफ़ केजी बीफ का कीमा। आप चाहें तो मटन का ले लें, चाहे तो आप चिकन का ले लें। तो ये बारीक कीमा है। अब इसको सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। 1 चम्मच है चाय वाला, ये है सफ़ेद ज़ीरा, तो इसके मैंने साफ़ करके इसको डाल दिया है। और 1 ही चाय का चम्मच है कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी हम इस कीमे के अंदर डाल देंगे। बड़ा डिफरेंट स्टाइल का ये कीमा बन रहा है और बहुत ही टेस्टी बनेगा। और ये है 1 चाय वाला चम्मच गरम मसाला, ये कुटा हुआ गरम मसाला है, ज़्यादा पिसा हुआ नहीं है। और इसके बाद बारी आती है हल्दी पाउडर की, तो मैं इसके अंदर आधी चाय का चम्मच से थोड़ा सा कम लेकर हल्दी पाउडर डाल दूंगी। और इसके बाद मैं इसके अंदर जो चीज़ डालने वाली हूँ वह है नमक। नमक आप हस्बे जायका डालें, जितनी आपको इसके अंदर ज़रूरत है, कम या ज़्यादा। तो मैंने इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच डाला है। और अब ये है मेरे पास चिली सॉस, टोमेटो चिली सॉस है, ये है 1 खाने का चम्मच भर के। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, चाहे चम्मच के साथ चाहे हाथ के साथ। अच्छे से मिक्सिंग हो गई है। अब मैं इसको कवर करके रख देती हूँ फ्रिज में। और आप ये काम सहरी अफ्तारी से पहले कर सकते हैं, और जब सहरी का टाइम हो तो बड़े आराम से निकाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। अभी देखिए एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर के डाला है ऑयल का। और ऑयल को हम करेंगे गरम, फ्लेम मैंने ऑन कर दी हुई है, मीडियम फ्लेम पे हम ये कीमा पकाएंगे। अब चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन लिया है 1 चम्मच भर के। अब इसको हम हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्राई नहीं करना। बस इनकी जो स्मेल है ना कच्चेपन की, इसको हमने ख़त्म करना है। और तेज़ी से हाथ चलाएंगे क्योंकि ये पेंदे के साथ कहीं चिपक ना जाए। और जैसे इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो जो कीमा मैरिनेट करके रखा हुआ था वो हम इसके अंदर डालेंगे। सारा कीमा बड़ी एहतियात के साथ इस पैन के अंदर डाल देंगे और अब हम इसको करेंगे फ्राई। चूँकि ये बीफ का कीमा है तो ये गलने में टाइम लेता है, तो पहले हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। अब देखिए इसका जो अजाफी पानी था वो ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर फ्राई की हुई प्याज डालूंगी। मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उनको फ्राई करके पहले ही रख लिया था। और अब हम ये प्याज इसके अंदर डाल देंगे। ये सारी चीज़ें आप पहले से तैयार कर लेंगे तो आपको सहरी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस तरह की चीज़ें पकाने में। अब प्याज डालने के बाद 1 प्याली भर के मैं इसके अंदर डाल दूंगी दही की। क्योंकि हमने इसमें टमाटरों का इस्तेमाल नहीं किया, लिहाजा प्याली भर के इसके अंदर मैंने दही डाल दी है। और अब दही के पानी में ही हम इसको भूनेंगे, मतलब जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता उस वक्त तक हम इसको भूनते जाएंगे। बहुत ही शानदार सा और बहुत ही मज़ेदार सा ये सहरी का कीमा बन रहा है। और अब ये देखिए मैंने इसको अच्छे खासा मतलब जो पानी था दही का वो ड्राई हो चुका है, उसकी बुनाई भी मैंने साथ कर ली है। अब मैं इसके अंदर 1 गिलास भर के पानी डालूंगी। मैंने पहले भी आपको बोला था कि ये बीफ का कीमा है जो गलने में थोड़ा टाइम लेता है। तो अब हम 1 गिलास भर के पानी का डाल के इसको पकाएंगे मीडियम लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे पकाएंगे। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, वो बल्कि जल्दी बन जाएगा। अब ये देखिए इस तरह करके हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। अब थोड़ा सा इसके अंदर पानी रह गया था, तो तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रखा हुआ था। अब मैंने इसका कवर उतार दिया है, कीमा अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। अब मैं इसी तरह इसको भूनूंगी, इसका पानी बिल्कुल ड्राई करूंगी। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी ड्राई होना शुरू हो गया है और ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब 1 लेमन लेके इसका जूस इसके अंदर डाल देंगे ताकि जो गाय के कीमे की जो हीक होती है वो इसके साथ ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह करके थोड़ा एक दफ़ा फिर भूनेंगे। जो थोड़ा बहुत आपको पानी नज़र आ रहा है कीमे में वो भी सारा ख़त्म हो जाए। अब इसके साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया हम इसके अंदर डालेंगे खुशबू के लिए। इससे भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आएगा। और इसको इस तरह 2-3 दफ़ा हिला जुला कर यानी कि अच्छे से मिक्स करके तो मैं कर दूंगी फ्लेम को ऑफ, क्योंकि हमारा जो कीमा है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि पानी आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। और अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। आप चाहे तो इनको पराठों के साथ या खाली सूखी रोटी के साथ भी सहरी में इंजॉय कर सकते हैं। और पहली सहरी में ये बना कर खिलाएं और सबको खुश कर दें। बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा सहरी का कीमा तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, थोड़ा हरा धनिया
धनिया एक साइड पे, थोड़ी हरी मिर्च और हरा धनिया एक साइड पे इस तरह स्प्रिंकल कर देंगे और उसके बाद एक लेमन का पीस लेंगे और साथ ही एक हरी मिर्च लेंगे। तो ये देखिए जी कितना शानदार माउथ वाटरिंग सा हमारा सहरी का कीमा रेडी हो गया है। आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ज़रा सी भी पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिलती रहे मेरी छोटी छोटी अच्छी सी रेसिपीज़। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।